लड़के को अचानक एक लोहे का मुखौटा पहनने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद उसे 6 साल तक कैद में रखा गया। इस दौरान उससे कोई बात नहीं करता था। सिर्फ एक पादरी हर महीने प्रार्थना करने के लिए उससे मिलने आता था। एक दिन पादरी एक ऐसी लाश लेकर आया जिसके चेहरे पर भी लोहे का मुखौटा था। ये देखकर लड़का हैरान रह गया। पादरी ने उससे कहा कि वह उसे बचाने आया है। फिर उसने पहरेदारों से कहा कि मुखौटा पहने कैदी की प्लेग से मौत हो गई है। प्लेग का नाम सुनते ही पहरेदार डर गए और तुरंत पादरी को वहां से जाने दिया। उन्हें खुद संक्रमित होने का डर था। इस तरह पादरी सफलतापूर्वक लड़के को बाहर निकाल लाया। बाद में औजारों की मदद से उसके चेहरे से लोहे का मुखौटा हटाया गया। तीनों मस्केटियर उसकी खोखली आंखों को देखकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने सही किया या नहीं। नहलाने धुलाने के बाद लड़का सबके सामने आया। उसे देखते ही सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल राजा जैसा था। उधर राजा विलासिता में डूबा हुआ था। उसे राज्य की जिम्मेदारियों से ज्यादा औरतों और मनोरंजन में दिलचस्पी थी। अब उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ चुकी थी। राजा ने एक जंगली सुअर छोड़ दिया और सबको उसे पकड़ने का आदेश दिया। फिर उसने एक गुप्त यंत्र चालू कर दिया जिससे क्रिस्टी चौक में फंस गई। मजबूर होकर उसे भीड़ से बचने के लिए एक संकरे रास्ते से जाना पड़ा। राजा तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। वह अपने शाही रुतबे का इस्तेमाल करके क्रिस्टी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टी की पहले से सगाई हो चुकी थी। जब राजा जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश कर रहा था तभी छाया से एक हत्यारे ने हमला कर दिया। गार्ड कप्तान ने समय रहते राजा को बचा लिया। अपमान और गुस्से से भरे राजा ने उसी समय हत्यारे को मार डाला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्रिस्टी अपने मंगेतर का सहारा लेकर वहां से जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद भूखी जनता ने विद्रोह कर दिया और महल को घेर लिया। राजा द्वारा बांटा गया खाना इतना खराब था कि सुअर भी उसे खाने से मना कर रहे थे। जब कप्तान ने यह बात बताई तो राजा ने झुंझलाकर सभी प्रदर्शनकारियों को मार डालने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने क्रिस्टी के मंगेतर को सबसे खतरनाक युद्ध मोर्चे पर भेज दिया।